मेरा नाम प्रथम है। ये घटना जब मेरे साथ हुई तब मैं 12 साल का था। 12 साल के उम्र के बच्चे ओल्ड इनफ होते हैं अपने सराउंडिंग्स को जज करने के लिए, लेकिन यही उम्र के बच्चों को क्रिप्स भी अट्रैक्ट होते हैं। हम एक शांत नेबरहुड में रहते थे। हमारा घर एक डेड एंड ब्लॉक पे था। अगर प्रॉपर शहर में जाना हो तो हमें जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। वो एक बड़ा जंगल नहीं था, कुछ 5 से 7 मिनट लगते थे उस जंगल को क्रॉस करने के लिए। और उसी जंगल में एक कम्युनिटी पार्क बनाया गया था। एक शनिवार को उस पार्क में एक मिनी कार्निवल लगा था। उस शाम मैं कुछ कर भी नहीं रहा था तो मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं कार्निवल में जाके आऊँ। मेरी मॉम एक ऐसी मॉम है जो अपने बच्चे को कहीं जाने से या फिर अपनी चीजें करने से रोकती नहीं है, बल्कि बढ़ावा देती है। सो आई एंडेड अप गोइंग। जब मैं उस पार्क के पास आया तब मैंने देखा वो पार्क बहुत ही ज्यादा अच्छे से लाइट अप किया गया है। उस पार्क के अंदर कार्निवल राइड्स थे, फूड स्टॉल्स थे, वहाँ पे मिनी रोलर कोस्टर भी था, फेरिस व्हील्स भी थे। देखने में ही मुझे बहुत मजा आ रहा था। काफी लेट हो चुका था लेकिन भीड़ इतनी भी ज्यादा नहीं थी, सो दैट वाज गुड। वहाँ पे एक बड़ा सर्कस टेंट भी था विथ रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप्स। वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को एंटर करते हुए देखा, तो मैं वहाँ पे गया और मैंने अपना सर उस टेंट के अंदर पोक किया। टेंट के अंदर मैंने ऑडियंस के 4 रोज देखे और स्टेज पे 3 क्लाउन्स ट्रिक परफॉर्म कर रहे थे। एक क्लाउन अजीब तरीके से नाच रहा था, दूसरा क्लाउन जगलिंग कर रहा था और तीसरा साइकिलिंग कर रहा था। फिर जो क्लाउन डांस कर रहा था उसने शायद मुझे नोटिस किया और वो डांस करते हुए मेरी तरफ आया। वो इशारे से मुझे अंदर बुलाने लगा। वो इशारे से शायद कह रहा था कि मेरे पास आओ या फिर पूरी तरह स्टेज पे आ जाओ। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या, लेकिन मुझे ये दोनों भी नहीं करना था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तब मुझे कार्निवल में मेरा एक दोस्त मिला, तो मैंने पूरा वक्त उसके साथ ही बिताया। कुछ समय बाद कार्निवल बंद हो रहा था तो बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे थे, तो मैंने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और मैं भी फेंस जंप करके जंगल की तरफ चल पड़ा। जब मैं फेंस के नजदीक था और मेरा दोस्त वहाँ से निकल चुका था तब मैंने सुना शुक 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 शुक। वो आवाज मेरे पीछे से आई थी। इट वॉज वन ऑफ द क्लाउन। ये वही क्लाउन था जो नाच करते हुए मुझे स्टेज पे बुला रहा था। उसने मुझे पूछा क्या मैं सर्कस टेंट की बैक स्टेज एरिया चेक करना चाहता हूँ और कुछ ऐसी कूल चीजें देखना चाहता हूँ जो ऑडियंस को नहीं दिखती। मैंने कहा नहीं और मैं आगे की तरफ चलने लगा। मैं एवरी 2 सेकंड के लिए पीछे देख रहा था, ये जानने के लिए कि वो इंसान मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा। लकीली आई वॉजेंट। वो क्लाउन वहीं पे खड़ा रहा मुझे स्टेयर करते हुए। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल भी थी और वो स्माइल उस सिचुएशन को और भी क्रीपी बना रही थी। जब मैं उसके व्यू से बाहर हुआ तब मैं वहां से भागने लगा। मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा है और मैं ये चीज अपनी मॉम को नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर मेरी मॉम चिंता करने लगे और फिर मुझे ये सब अकेले में कहीं जाना अलाउ ना करे। जैसे कि मैंने कहा उस जंगल को क्रॉस करने के लिए 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो मैं दौड़ रहा था और कुछ जंगल का आधा रास्ता कवर कर चुका था। तभी मैंने फिर से वो आवाज सुनी। मैं रुक गया। मैं वो आवाज सुनकर मेरे पेट में कुछ अजीब सा फील हुआ। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा मैंने देखा वही क्लाउन एक झाड़ के पीछे से बाहर आ रहा है। वो मेरी तरफ चलने लगा। जब वो मेरे पास आया तब मैंने अपनी फ्लैशलाइट उसके सर पे फेंक के मारी और मैं वहां से भागने लगा। मैं अपने घर की तरफ भाग रहा था। मैंने पीछे से उसको मुझे चेस करते हुए सुना। वो बिल्कुल मेरे पीछे था। वो मुझे चेस करता रहा जब तक मैं रास्ते पे नहीं पहुंचा। जैसे ही मैं रास्ते पे पहुंचा टू माई रिलीफ वो शायद पीछे मुड़ गया और उसने मुझे चेस करना बंद किया। मैं जब घर पे पहुंचा तब मैं ऐसे ब्रीथ कर रहा था जैसे मैं अभी एक मैराथन भाग के आया हूँ। मेरी मॉम को चिंता हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे अपनी मॉम को जो कुछ भी हुआ है वो नहीं बताना था, तो मैंने झूठ कहा कि मैं पूरा रास्ता जॉगिंग करते हुए घर आया। उस दिन के बाद मैंने उस क्लाउन को कभी भी नहीं देखा।